हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज हम डिवोशनल स्टडी में पढ़ने वाले हैं CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो क्या होता है CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी, आइए जानते हैं। तो CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं हमारे टेक्स्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसका लुक कैसा होना चाहिए एक वेब पेज के अंदर, उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज इसलिए कर सकते हैं ताकि हम उसका टेक्स्ट का साइज चेंज कर सके, कलर चेंज कर सके, स्टाइल चेंज कर सके और काफी कुछ इसमें आता है। और आपको यू ऑलरेडी आई मीन कैसे हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, ये सब बेसिक चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग उसको परसेंटेज से कैसे यूज करते हैं ये भी आप जान चुके हैं। ठीक है, सो हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कितनी तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कितने तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको नाम बता देता हूं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आता है CSS फॉन्ट कलर, दूसरा आता है CSS फॉन्ट फैमिली, तीसरा आता है CSS फॉन्ट साइज, चौथा आता है CSS फॉन्ट स्टाइल, पांचवा आता है CSS फॉन्ट वेरिएंट और लास्ट आता है CSS फॉन्ट वेट। जानेंगे एक एक करके इन सब के बारे में ब्रीफली, और मैं एग्जांपल भी देने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं CSS फॉन्ट कलर के बारे में। ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। हम लोग इसको यूज करते हैं अपने फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए। वो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कलर का नाम लेके, हेक्साडेसिमल वैल्यू लेके, या RGB के थ्रू, ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। सो बेसिकली स्टैंड अलोन एट्रीब्यूट होता है ये एक तरह का, और इसकी हेल्प से हम CSS फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है CSS फॉन्ट फैमिली। CSS फॉन्ट फैमिली बेसिकली हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला आता है जेनरिक फैमिली और दूसरा आता है सैंस सेरिफ। ठीक है, तो क्या होता है ये चीज, इसको जानेंगे। जेनरिक फैमिली बेसिकली सेरिफ, सैंस सेरिफ्स और मोनोस्पेस जो हमारे फॉन्ट होते हैं उनको इंक्लूड करता है। दूसरा फॉन्ट फैमिली होता है। ठीक है, आई मीन दो हो गए, एक जेनरिक हो गया, एक आपका फॉन्ट हो गया। तो जेनरिक में आपकी तीन चीजें आ गई, सेरिफ, सैंस सेरिफ्स और मोनोस्पेस। और दूसरा आता है फॉन्ट फैमिली, जिसके अंदर ये बेसिकली फॉन्ट फैमिली नेम जैसे कि एरियल, न्यू टाइम्स रोमन आपने देखे होंगे। जब आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट या पावर पॉइंट में यूज करें तो फॉन्ट के आप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसकी फैमिली को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सेरिफ क्या होता है? सेरिफ फॉन्ट्स बेसिकली छोटी लाइनें इंक्लूड करता है एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर। जो भी हमारा कैरेक्टर होता है उसके एंड में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, काफी आपने यूज भी किया होगा। दूसरा सैंस सेरिफ के बारे में मैंने बताया। तो सैंस सेरिफ बेसिकली फॉन्ट जो होता है वो छोटी लाइनें इंक्लूड नहीं करता, बस यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो एरियल या वर्दाना जो हम फॉन्ट यूज करते हैं वो इसके अंडर आता है। इसके बाद बात करते हैं CSS फॉन्ट साइज। CSS फॉन्ट साइज बेसिकली प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे ताकि CSS के फॉन्ट का हम साइज चेंज कर सके या उसको अपना कस्टमाइज साइज देना चाहते हैं। ये पॉसिबल हो सकता है काफी तरीकों से। ठीक है, हम लोग इसकी वैल्यू को, अपने फॉन्ट के साइज को काफी तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। इसमें काफी सारे फॉन्ट साइज आते हैं, जैसे XX स्मॉल आता है, X स्मॉल आता है, स्मॉल आता है, मीडियम आता है, लार्ज आता है। ठीक है, X लार्ज आता है, और आप इसमें परसेंटेज वैल्यू भी दे सकते हैं और पिक्सल वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यूज करता भी हूं। ठीक है, तो इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, वो आप हम लोग जानेंगे भी एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आता है CSS फॉन्ट स्टाइल। CSS फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? CSS फॉन्ट स्टाइल बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जहां पे हम लोग फॉन्ट कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए और कैसा उसको डिस्प्ले कराना है, ये चीजें हम लोग देखेंगे। ये या तो इटैलिक हो सकता है, ठीक है, उसका स्टाइलिंग कैसी होगी, या तो इटैलिक होगी या नॉर्मल होगी या ऑब्लिक होगी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीन प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल में भी देखेंगे। इसके पांचवा जो आता है वो आता है CSS फॉन्ट वेरिएंट। CSS फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि हमको कैसे अपने फॉन्ट वेरिएंट को यूज करना है एक एलिमेंट के ऊपर। फॉन्ट वेरिएंट या नॉर्मल हो सकता है या स्मॉल कैप्स हो सकता है, कैसे किस तरह का वेरिएंट है वो। ठीक है, ये चीज यूज करनी है। छठा और लास्ट आता है CSS फॉन्ट वेट। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये। वेट
बेसिकली डिफाइन करता है हमारे फॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए, या तो वो बोल्ड हो तो कितना बोल्ड हो, ठीक है। बेसिकली वेट डिफाइन करता है कि हमारा फॉन्ट अगर हम बोल्ड यूज कर रहे हैं तो वो कितना बोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग या तो नॉर्मल यूज कर सकते हैं, बोल्ड यूज कर सकते हैं, बोल्डर यूज कर सकते हैं, लाइटर, और नंबर्स भी दे सकते हैं 100 to 900। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जानते हैं एक एक करके एक एग्जाम्पल हम लोग इस प्रॉपर्टी में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएसएस फॉन्ट कलर। उसके लिए मुझे कोड विंडो यूज करनी पड़ेगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं उसको ओपन करूंगा और उसी में हम लोग कुछ माइनर चेंजेस करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। तो सीएसएस फॉन्ट का एग्जांपल मैं खोल लेता हूं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें यूज किया है कलर प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला हमारा फॉन्ट कलर प्रॉपर्टी आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं एक बॉडी सेक्शन में हमने दो हेडिंग टैग यूज कर रहे हैं, एक पैराग्राफ टैग यूज किया है, इसी पे हमने सीएसएस अप्लाई करी है। सीएसएस हो गई हमारी मेन सीएसएस, जो हमारा एग्जांपल है वो इस पे है। और बॉडी पे हमने जो बॉडी में जितने भी फॉन्ट होंगे उनका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये पेरेंट है तो ये सब पे अप्लाई होगी। अब उसका कलर हमने डिफाइन किया है H1 H2 और P टैग में सेपरेटली हमने सेलेक्टर्स यूज कर रखे हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं रेड, या तो हम कलर देते हैं नाम, या हम उसका आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू, या फिर RGB रेड ग्रीन ब्लू। तो इसको रन कर देते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सबसे पहले तो मैं इसको रन करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इसकी कलरिंग डिफर कर रही है। अब एक चीज और यहाँ पर सोचने वाली है कि जैसे कि हमने साइज दे रखा था 100%, बट यहाँ पे 100% नहीं है, सबका साइज अलग अलग है। वो ऐसा है क्योंकि हमने H1 H2 और P ये प्रॉपर्टीज को वो उठा रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये दे रहा है। सो उसमें कंफ्यूज मत होइए। मेन हमारा है कलर आप देख सकते हैं कैसे हमने दे रखा है। ये हमने डायरेक्ट कलर दिया है, कलर कोड यूज करा हुआ है सेकेंड वाला, और थर्ड है हमारा RGB, ठीक है। तो रेड ग्रीन ब्लू जिसको कहते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है फॉन्ट फैमिली के बारे में। फॉन्ट फैमिली हम लोग कुछ नहीं, हम फॉन्ट फैमिली में हम इसको क्या बेसिकली किस तरह का इसका टेक्स्ट व्यू होना चाहिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो इस पर सेपरेटली मैं कोड लिखूंगा और इसी में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो तीनों के अंदर मैं यहाँ पे पहली फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली ये रहा, ठीक है। फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पर दे देते हैं सैंस, ओके, सैंस सेरिफ दे देते हैं। इसके बाद आता है दूसरा फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर देते हैं फॉन्ट फैमिली हम। तो ये हो जाएगा सिर्फ, इसको सिर्फ दे देते हैं ताकि थोड़ा अलग लगे। और लास्ट वाला मोनोस्पेस कर देते हैं जो हमारा थर्ड फॉन्ट फैमिली के अंदर आता है, फॉन्ट फैमिली, क्योंकि हो गया मोनोस्पेस, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, कोड को रीलोड कर देते हैं यहाँ पे पेज को, देखते क्या होता है। देखिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉन्ट का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पर किसी और तरह का व्यू है, यहाँ किसी और तरह का व्यू है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो सेरिफ होता है, सेरिफ के एंड में एक स्ट्रेट लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। सेरिफ जो होता है हमारा, सेरिफ हमेशा इंक्लूड करता है लाइन, छोटी छोटी लाइन है। जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि एक छोटी सी स्मॉल लाइन है जो उसको सेपरेट कर रही है टेक्स्ट को, पर्टिकुलर हर लेटर को, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया एग्जांपल, ठीक है। तो तीसरा हम बात करते हैं फॉन्ट साइज के बारे में। फॉन्ट साइज जैसे कि मैंने बताया काफी तरह के हो सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम उसको फॉन्ट का साइज भी दे सकते हैं। तो इसी में मैं 3-4 साइजेस दे सकता हूँ और इसको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली वो चीज समझ में आए। और ये भी हटा देता हूँ, तो ये मैंने हटा दिया और ये भी हटा दिया। तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट का साइज हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं XX स्मॉल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दे देता हूँ साइज इधर दे देता हूँ मैं, आई वुड से लार्ज या मीडियम दे देते हैं, मीडियम। और इस वाले में हम परसेंटेज में वैल्यू देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज 150%, ठीक है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। तो इसमें काफी सारी, मैं सब नहीं लिखूंगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने दिया है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कोड पहले। यहाँ मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल दिया, एक्स्ट्रा स्मॉल, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने मीडियम दिया है और ये आपका परसेंटेज वैल्यू है जो हमने 150% दिया है। इसको आप अगर चाहें तो आप
पिक्सल में भी यूज कर सकते हैं। पिक्सल में जैसे 60px दे दिया मैंने और सेमीकोलन सेव, रीलोड करते हैं, देखेंगे आप, ये देखिए 60 पिक्सल इतना बड़ा आ रहा है। पिक्सल वैल्यू में अलग डिफरेंस आएगा आपको और यूज करने में, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने में अलग डिफरेंस आएगा। तो आप ऐसे, मैंने जैसे आपको गिनवाया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे इसके बाद जो आता है CSS फॉन्ट स्टाइल के बारे में। CSS फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? CSS फॉन्ट स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज करेंगे किस तरह का उसका स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से इसको चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल कर देते हैं। ओके, स्टाइल कहाँ है? ये रहा। स्टाइल हम लोग पहले दे देते हैं इसमें इटैलिक, देखिए इटैलिक आ गया। दूसरा आता है यहाँ पर ऑब्लिक, ठीक है, ऑब्लिक दे दिया। और लास्ट हम लोग यूज करेंगे नॉर्मल। तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है तीनों में, नॉर्मल लेने में। ठीक है, सेव कर लेते हैं और रीलोड करते हैं पेज को। सॉरी, जल्दी से रीलोड कर लेते हैं, देखिए क्या हमारा आउटपुट आता है। तो देख सकते हैं आप, ये है हमारा इटैलिक, ये है हमारा ऑब्लिक और ये है हमारा नॉर्मल। तो ये सारा छोटा सा डिफरेंस है, आप लोग खुद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा CSS फॉन्ट वेरिएंट एग्जांपल। वेरिएंट में हमें कुछ नहीं, सिर्फ वेरिएंट प्रॉपर्टी यूज करनी है। वेरिएंट प्रॉपर्टी बेसिकली दो तरह की थी, मैंने बताया था, स्मॉल कैप्स या नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पे वेरिएंट लिख लेते हैं। राइट, वेरिएंट सबसे पहले इसमें स्मॉल कैप्स। ओके, इसको भी चेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया वेरिएंट हमारा नॉर्मल, इसको नॉर्मल रखते हैं, सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग कलर दिखा देते हैं फॉन्ट का, ताकि थोड़ा डिफरेंस लगे। रेड ले लेते हैं, सेव कर दिया मैंने। चलिए रीलोड करके देखते हैं पेज को, कैसा आ रहा है डिफरेंस यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पहला वेरिएंट जो है स्मॉल कैप्स, सारे कैप्स में बट स्मॉल है टेक्स्ट। ये हमारा है नॉर्मल, जो हमारा सबसे, ये बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लास्ट हमारा आता है CSS फॉन्ट वेट। तो वेट कैसे देना है, आइए वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो CSS फॉन्ट वेट के लिए, वेट हमेशा ध्यान रखिएगा, बोल्ड हमारा कितना बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसका वेट हमेशा डिफाइन करेगा कि हमारा टेक्स्ट जो बोल्ड है वो कितना होना चाहिए। तो ये मैंने बताया था, काफी तरह के होते हैं, नॉर्मल होता है, बोल्ड होता है, बोल्डर होता है, लाइटर होता है, और नंबर भी हम यूज कर सकते हैं बिटवीन 100 to 900। तो जल्दी से यूज कर लेते हैं फॉन्ट वेट। सबसे पहले यूज कर लेते हैं हम लोग बोल्ड। ठीक है, तो हमारा जो H1 है वो बोल्ड है। दूसरा हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट वेट में आई वुड से लाइटर यूज कर दिया। और जो इसके बाद आएगा वो हम नंबर यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस लगेगा आपको। फॉन्ट वेट इसमें आता है हम लोग 500 देते हैं। ठीक है, देखते क्या होता है। सेव कर लिया। तो देख सकते हैं आप लोग, पहला जो है वो हमने यूज किया था बोल्ड, दूसरा ये यूज किया लाइटर, और तीसरा यूज किया हमने 500 की जगह अगर हम इसको 100 करके देखते हैं या 200 करके देखते हैं, कम करते हैं, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो हमने 200 करा, कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये जो एग्जांपल है ये आपको डिफाइन करेगा कितनी तरह से वेट हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट कैसे हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, कैसे इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं फॉन्ट की हेल्प से, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप और भी वीडियोस देख सकें CSS के ट्यूटोरियल के बारे में। मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आज आने वाले टाइम पे पोस्ट करता रहूंगा। माफी चाहता हूं कि मैं रेगुलरली पोस्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ, विद इन 1 or 2 days मैं पोस्ट करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो अगर आपको सच में समझ में आया हो, प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।